हैं। जैसे मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि इंसान की जो दिमाग की कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक बदल रही होती है, जिस वजह से आपको कोई भी इंसान बहुत अच्छा लग सकता है। और फिर आता है रीजन नंबर 4, सेरोटीन हिट। ये जो केमिकल है ना सेरोटीन, ये बहुत खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल आपके दिमाग का फिल्टर है, यानी ये दिमाग को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब टीनेज लाइफ में क्या होता है, ये जो केमिकल होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि टीनेज लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी भी कुछ हरकतें कर लेते हैं जो कि शायद उनके लिए सही नहीं है, पर उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है। यानी ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन। अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल रीजन की तरफ, जो कि आपने देखा है ना कि जब भी कोई इंसान रिजेक्ट होता है या फिर उसका ब्रेकअप होता है तो वो इतना ज्यादा पेन क्यों महसूस करता है, तो ये चीज भी ना साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी एक रिसर्च की गई थी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था येल, और उन्होंने ये बताया कि एक टीनेजर जब भी एक ब्रेकअप को फेस करता है तो उसके दिमाग के अंदर 25 से 30% ज्यादा पेन महसूस होता है एज कंपेयर टू अ मैच्योर पर्सन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर ये सारी चीजें हमारा दिमाग का गेम है तो क्या टीनेज लव, टीनेज अट्रैक्शन सही है भी या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ये सच में प्यार है जो कि तुम्हें हुआ है या फिर ये तुम्हारे दिमाग का कोई छोटा सा खेल है। इसी को समझते हैं एक टेबल की मदद से। टेबल के कुछ कॉलम्स बनाते हैं, जैसे कि पहला कॉलम है ड्यूरेशन। अब आपको ये सोचना है कि ये जो अट्रैक्शन है आपको कितने समय से हो रहा है। क्या ये अट्रैक्शन कुछ हफ्तों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है। अगर हफ्तों से हो रहा है यानी कि आपके दिमाग का खेल है, और अगर कुछ महीनों या कुछ सालों से हो रहा है यानी शायद हो सकता है कि आप सच में किसी के साथ प्यार में। उसके बाद बात आती है सेकंड, जो कि है अट्रैक्शन। सामने वाले पर्सन की क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है, क्या उसके लुक्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, अगर हाँ तो ये दिमाग का गेम है, और अगर उसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है तो ये लव हो सकता है। फिर आती है तीसरा कॉलम, इमोशनल स्टेट, यानी जब भी आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपकी इमोशनल स्टेट कैसी होती है। क्या आप अचानक से